हमें यह भावना घर घर तक पहुंचानी है कि बिहार पिछड़ा नहीं है, बल्कि बिहार को पिछड़ा बनाया गया है। तो विपक्ष की झूठी बातें और भ्रम फैलाने की राजनीति को तथ्यों और तथ्यों के साथ जवाब दीजिए। नफरत की राजनीति की बात करें तो उसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता, वह सेवा की राजनीति है, हो सकती है। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में चुनावी साल है और चुनावी साल के बीच में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज पटना में हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए विशेष रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। राजनाथ सिंह ने बहुत सारी बातें कही, कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दी है, उन्हें यह बताया कि आपको क्या करना है चुनावी साल में और क्या करना है आने वाले दिनों में आपको जब आप चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस शासन पर भी हमला करते हुए कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है, बल्कि इसको पिछड़ा राज्य बना दिया गया। क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह, सुनिए। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमें लोगों को यह एहसास दिलाना है कि बिहार भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा और अब राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए के विचार की मति और कार्य की गति होगी, और जब हमारे मिशन और विजन के साथ कार्य होगा। चौथा, हमारे कार्यकर्ताओं को मोदी मिशन का वाहक बनाइए, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और मोदी जी की लोकप्रियता अभूतपूर्व है, लेकिन अब हमें इन उपलब्धियों की कहानी हर घर तक पहुंचाना है। हर गली तक नहीं है, हर घर तक हमको पहुंचाना है। हर कार्यकर्ता को इस सरकार के 11 साल की कहानी, जो कि जन सेवा राष्ट्र निर्माण की कहानी है मेरे साथियों, उसे घर घर तक पहुंचाना होगा। और 2024 का जनादेश हमारे साथ था। अब 2025 में बिहार की जनता के सामने हमारी सरकार के काम और भाजपा के विचार को पूरी स्पष्टता से रखने का यह समय है। साथियों, पांचवी बात, विपक्ष के द्वारा अलग अलग प्रचार किए जाएंगे, झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी। तो विपक्ष की झूठी बातें और भ्रम फैलाने की राजनीति को तथ्यों और तथ्यों के साथ जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए तो आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। हमें यह भावना घर घर तक पहुंचानी है कि बिहार पिछड़ा नहीं है, बल्कि बिहार को पिछड़ा बनाया गया है, इसलिए जो है बिहार जो है पीछे रह गया है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, यह मानकर चलिए। जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे, लेकिन हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं। इसलिए जब विपक्ष नफरत की राजनीति की बात करे तो उसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता, वह सेवा की राजनीति है, हो सकती है। उसी सेवा की राजनीति से ही उसका जवाब देना है। और जब ये बिहार को पीछे धकेलने वाली बात करें तो हम उज्जवल भविष्य का रोड मैप बताएंगे, कैसे हम बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। जब वो विभाजन की राजनीति करें तो हम लोगों को जोड़ने वाली बात करनी है, और जब वो बिहार के लोगों को मुद्दों से भटकाएं, हम शिक्षित बिहार की बात करें, हम लोगों को बताएं कि आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि एनडीए के शासनकाल में इस बिहार में मेरे दोस्तों उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे प्रस्ताव जिन मित्रों ने रखे थे, उन्होंने आंकड़े भी आपको दिए हैं कि 2005 में प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी थी इस बिहार की, और आज वह बढ़कर कितनी पहुंच गई है, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बजट भी, उसकी भी यहां चर्चा हुई है, जो 2004-05 में अप्रॉक्सीमेटली 23,885 करोड़ था, आज 3.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, हमें लोगों तक यह भी संदेश पहुंचाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कार्य करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। और यदि यह बात लोगों से आप करेंगे तो लोग आपसे तर्क नहीं पूछेंगे, बल्कि आपकी बातों का वह समर्थन करेंगे। केवल आपको उनको याद दिलाना है। साथियों, इस वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार की मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है और पिछले महीने ही विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए 5,736 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने बिहार को दी है। साथियों, आप सभी को पता है कि मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। मखाना को जीआई टैग दिया गया है और आज बिहार का मखाना सिर्फ एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ नहीं रहा है, बल्कि अब वह सुपर फूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। सुपर फूड के रूप में एक वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह सभी बिहारवासियों के लिए मैं समझता हूं एक गौरव का विषय है। साथियों, हमारी सरकार ने इस वर्ष बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की है। मखाना रिसर्च सेंटर को राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त हो गया है, यह मुझे बतलाया गया है, जिससे इसमें वैज्ञानिक शोध और साथ ही साथ इनोवेशन, जो नवाचार कहते हैं, नवाचार को स्वाभाविक रूप से और बढ़ावा मिलेगा। अब हमारा मखाना दोस्तों केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, भारत की बाजारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेगा और दुनिया में बिहार की एक अलग पहचान हमारा ये मखाना भी बनाएगा। साथियों, बिहार की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त यदि होगा तो विकसित बिहार से ही वह मार्ग प्रशस्त होगा। और साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मजबूत नेतृत्व में तथा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करना है। इसके लिए पूरी ताकत हम लोगों को लगानी पड़ेगी। हमें लोगों को यकीन दिलाना है कि कोई पार्टी बिहार को उसके गौरवपूर्ण इतिहास की तरह गौरवमय उज्जवल भविष्य दे सकती है तो वह केवल और केवल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। केवल और केवल गठबंधन यदि कोई है तो एनडीए है। देखिए, चुनावी साल में ये बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और तब जब दिलीप जायसवाल नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नई कार्यकारिणी बनी है, नई कार्य समिति बनी है और उसकी बैठक हो रही है। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें आने वाले दिनों में चुनावी रणनीति क्या होगी, इस कार्य समिति की बैठक में बीजेपी तय करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।